गुजरात के कच्छ, मोरबी, जामनगर, द्वारका, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, दाहोद, वलसाड और नवसारी समेत 13 जिलों में आज भी रेड अलर्ट है। प्राथमिक स्कूल आज बंद किए गए। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बारिश का सितम जारी, सड़कों पर भरा कई फीट पानी, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, जलभराव से बढ़ी लोगों की परेशानी। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद के कई इलाके जलमग्न हुए, सड़कों पर नावें चलती हुई दिखाई दी। पानी में फंसे इलाके लोगों ने वहां पर नाव चलाई, हेलमेट सर्किल में दिखा तालाब जैसा मंजर। मोरबी में ट्रैक्टर समेत 10 लोग पानी में बहे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों का रेस्क्यू किया। अब भी कई लोग लापता। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार है। गुजरात के कई जिलों में मची तबाही, महाराष्ट्र में सैलाब का सितम, उफान पर नदियां। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन पूरा, अब टेस्ट की कंपाइल्ड रिपोर्ट का इंतजार कर रही है सीबीआई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना का नया वीडियो सामने आया। 9 अगस्त का सेमिनार हॉल का वीडियो है। घटनास्थल पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। वीडियो में संदीप घोष भी नजर आए। वायरल वीडियो पर पुलिस की सफाई का, सेमिनार हॉल से संबंधित हिस्से को रखा गया था सुरक्षित, वीडियो सुरक्षित की गई जगह के बाहर होने का दावा। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर छात्र संगठनों ने मार्च का ऐलान किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मनोज वर्मा का बयान, किसी भी संगठन ने सचिवालय तक रैली निकालने का नहीं लिया है परमिशन। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान, बंगाल के छात्र शांतिपूर्ण तरीके से जता रहे हैं विरोध, फिर उसमें बाधा डालने का क्या मतलब, छात्रों का आंदोलन गैर राजनीतिक। टीएमसी नेता कुणाल घोष बोले, भाजपा, सीपीएम, कांग्रेस सब एक हैं। पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए सब एक हुए हैं। रेप मर्डर केस में अब सीबीआई को जवाब देना है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने की लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात, महिला डॉक्टर के घर जाकर जलाया दीपक। मजूमदार ने लोगों से देश की बेटी की याद में एक दिया जलाने की अपील की। पश्चिम बंगाल चाइल्ड राइट कमीशन की एडवाइजर अनन्या चक्रवर्ती का बयान, कहा लाश को लेकर हो रही है राजनीति, एक महिला को किया जा रहा टारगेट, ममता का इस्तीफा चाहता है अपोजिशन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 9 उम्मीदवारों के नाम। दोरू से गुलाम अहमद मीर और बनिहाल से विकार रसूल वानी को टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों पर समझौता, 32 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस, 50 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट। गठबंधन के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले कांग्रेस को हमारे घोषणा पत्र पर नहीं है कोई आपत्ति, सरकार बनने पर लाएंगे साझा न्यूनतम कार्यक्रम। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जारी की पहली सूची, 18 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, बाकी 2 चरण की लिस्ट वापस ले ली है। निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता का काटा गया था टिकट। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती आज बिजबेहाड़ा सीट से दाखिल करेंगे अपना नामांकन। कुलगाम सीट से सीपीएम उम्मीदवार एमवाई तारिगामी भरेंगे पर्चा। श्रीनगर में छात्राओं ने बातचीत के दौरान राहुल गांधी से किया था शादी का जिक्र। राहुल ने कहा अभी योजना नहीं, लेकिन होता है तो ठीक है। 21 अगस्त को श्रीनगर गए थे राहुल गांधी। कश्मीर में चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पाकिस्तान और हिजबुल्लाह के साथ कर सकती है गठबंधन, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी, उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज भी कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दूसरे दिन रहेगी जारी। कल कई सीटों पर बात नहीं बनी। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने पर आज चुनाव आयोग का फैसला आएगा। बीजेपी और जेजेपी ने चिट्ठी लिखकर तारीख आगे बढ़ाने की मांग की।
तारीख आगे बढ़ाने पर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी पहले ही मान चुकी है हार, चुनाव आयोग ने सोच समझकर तारीखों का किया होगा ऐलान। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन की आज होगी घोषणा। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद करेंगे ऐलान। 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं चंद्रशेखर। आईएनएलडी चीफ अभय चौटाला का बीजेपी और कांग्रेस पर वार, बोले दोनों को इस बार हरियाणा की जनता जवाब देगी। ओल्ड स्कीम पेंशन लागू करने का वादा भी किया। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढही। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को एक किले में 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। इंडियन नेवी का भी बयान आया। जांच के लिए बनाई गई टीम मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुदुर्ग की घटना पर जताई चिंता का। नौसेना ने स्थापित की थी मूर्ति, तेज हवा की वजह से गिरी प्रतिमा फिर से खड़ी करेंगे आराध्य देवता की मूर्ति। सिंधुदुर्ग में मूर्ति गिरने की घटना पर गरमाई महाराष्ट्र की सियासत। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने की पीडब्ल्यूडी मंत्री के इस्तीफे की मांग। सिंधुदुर्ग हादसे पर ओवैसी ने ली एंट्री का। शिवाजी की 35 फीट ऊंची मूर्ति का गिरना मोदी सरकार के बनाए गए बुनियादी ढांचे की घटिया गुणवत्ता की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बात की। कहा, भारत युद्ध वाले इलाके में जल्द से जल्द शांति लाने के लिए करेगा पूरा सहयोग। सीएम योगी के बयान पर ओवैसी का पलटवार। कहा, योगी मुसलमानों को बना रहे हैं निशाना, नफरती बयान दे रहे हैं योगी, खुद करते हैं बांटने की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की अखिलेश यादव ने निंदा की है। कहा, जिम्मेदार लोगों को कम डर फैलाना नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले, भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना है। सीएम मोहन यादव के रामकृष्ण वाले बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम और कृष्ण का नाम अपनी गंदी राजनीति के लिए ना लें बीजेपी। लखनऊ में बीएसपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज। मायावती आज फिर चुनी जा सकती हैं बीएसपी के अध्यक्ष। यूपी उपचुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी मंथन होगा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी नेताओं के बीच हुई बड़ी बैठक। बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे उद्धव ठाकरे। ठाणे और मुंबई की सीट को लेकर मीटिंग में चर्चा। हरियाणा के जिंद में किसान संगठनों और खाप पंचायतों ने फूका कंगना का पुतला। चुनाव प्रचार में हरियाणा में न घुसने की चेतावनी दी। दिल्ली शराब घोटाला सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की आज न्यायिक हिरासत हो रही है खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को किया जाएगा पेश। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने 1 जुलाई को के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। बदलापुर के स्कूल यौन शोषण केस में बॉम्बे हाईकोर्ट आज दोपहर 2:30 बजे करेगा सुनवाई। एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। ग्रेटर नोएडा में लूटपाट करने वाले 4 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। देवला औद्योगिक चौकी इलाके में एनकाउंटर। 2 दिन पहले बदमाशों ने दिया था लूट की वारदात को अंजाम। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स एनकाउंटर में घायल हुए हैं। पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में हुई 50 लाख की डकैती में खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी पुलिस की गोली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आपसी विवाद में एक शख्स की हत्या। लाठी से पीट कर जान ली गई। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। पुलिस ने दर्ज किया हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा। बिहार के मुजफ्फरपुर में महिला की मां की ममता को उसने शर्मसार किया। प्रेम प्रसंग के चलते 3 साल की बच्ची की हत्या की। मुरादाबाद में रिटायर्ड बैंक मैनेजर की हत्या का खुलासा। आपसी विवाद के चलते हत्या हुई थी। एक और बैंक मैनेजर ने महिला और अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।
यूपी के संभल में पुलिस ने 3 युवकों को किया अरेस्ट। पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर बेचने के नाम पर कर रहे थे ठगी। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर युवाओं को कर रहे थे गुमराह। हापुड़ में मोबाइल गुम होने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे युवक से जलेबी की डिमांड। शिकायत के बाद होमगार्ड जवान सस्पेंड किया गया। शिकायत पत्र पर मुहर लगाने के एवज में मुंशी ने जलेबी की डिमांड की थी। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के आरोपों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान। कहा, मामले में राजभवन की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन बोले, एसआईटी का गठन कर मामले को कमजोर करने की कोशिश हो रही। मामले में शामिल लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। झारखंड के कई इलाकों में महसूस हुए भूकंप के झटके। संथाल परगना के दुमका सहित कई जिलों में बीती रात आया भूकंप। 12:39 पर हिली धरती। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दीवार गिरने से हादसा हो गया। मलबे में दबकर 2 बच्चों और महिला की मौत हो गई। सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। मुंबई के कालवा देवी इलाके में हादसा। दीवार ढह जाने से 2 लोगों की मौत। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद रेस्क्यू टीमों ने शुरू किया राहत बचाव का काम। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। 6 महीने के बाद भीतर 6 बच्चों की जान ली। मैसी तहसील के कई गांवों में दहशत फैली हुई है। लोगों ने वन विभाग से लगाई भेड़िए को पकड़ने की गुहार। जेएनयू में छात्रों की हड़ताल जारी। छात्र संघ अध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत। छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने सहित कई मांगों को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल। यूपी के आगरा में फूड पॉइजनिंग से 8 लोग बीमार हुए हैं। एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत खराब हो गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कुट्टू का आटा खाने से सभी बीमार हुए। मथुरा से द्वारका तक जन्माष्टमी का जश्न। द्वारकाधीश महाराज के दरबार में जुटे श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर रंग बिरंगी लाइट से जगमग हुआ मंदिर। जन्माष्टमी पर जगमग हुआ मथुरा का जन्मभूमि परिसर। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देखते बन रही भगवान कृष्ण की नगरी की शोभा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में जुड़े लाखों की संख्या में श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मभूमि में कान्हा के जन्मोत्सव को देखने के लिए देश के कोने कोने से पहुंचे लोग। जन्माष्टमी के मौके पर दिल्ली के मंदिर में दिखाई दी लोगों की भारी भीड़। अपने परिवारजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर जुटे लोग कान्हा की वेशभूषा में सजकर मंदिर पहुंचे। बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया के नारों से गूंज उठा मंदिर। गुजरात के राजकोट में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। राजकोट के इस्कॉन मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कान्हा के भजनों पर झूमते गाते लोग दिखाई दिए। नोएडा के मंदिरों में नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। कान्हा के जन्मोत्सव पर मंदिर पहुंचे लोग। जय कन्हैया लाल के जय घोष से गूंजे मंदिर। मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। लड्डू गोपाल मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। कृष्ण के भजनों पर झूमते गाते लोग दिखाई दिए। बेंगलुरु में भी धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। इस्कॉन मंदिर में कान्हा के भजनों पर जमकर झूमे लोग। मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। जन्माष्टमी के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। कलाकारों ने पेश किए कृष्ण की लीलाओं पर आधारित कार्यक्रम। बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार और महाआरती भी हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका। गोरखनाथ मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाल कलाकारों के साथ नजर आए मुख्यमंत्री। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह हुए शामिल। जन्माष्टमी पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पटना के इस्कॉन मंदिर में जुटी भीड़। अनियंत्रित भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। जन्माष्टमी को देखते हुए मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। दिल्ली से मुंबई तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की दिखी धूम। मुंबई में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कान्हा का जन्मोत्सव पर मंदिरों में पूजा पाठ के लिए जुटे लोग। जन्माष्टमी के मौके पर मुंबई के इस्कॉन पहुंची शिल्पा शेट्टी। परिवार के लोगों के साथ मिलकर कान्हा के दर्शन किए। शिल्पा के साथ उनके पति राजकुंद्रा, बेटा वियान, बेटी समीशा मौजूद रही।
उदयपुर के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। कृष्ण जन्मोत्सव पर 21 तोपों से सलामी दी गई। रात 12 बजते ही तोप के गोलों की आवाज से गूंज उठा शहर। चंडीगढ़ में बारिश के बीच श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। कान्हा के जन्मोत्सव पर लोगों ने किया कन्हैयालाल का जय घोष। शहर में कई जगह हुए भजन कीर्तन के कार्यक्रम।